चलिए बच्चों, अब इसमें नेक्स्ट हम शुरू करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब संश्लेषण, मतलब निर्माण, मतलब विलियमसन्स ईथर संश्लेषण, इस अभिक्रिया का नाम होता है। अब देखिए ये अभिक्रिया बेसिकली होती क्या है, देखो RX का मतलब क्या हुआ, एल्किल हैलाइड। तो जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया NaOR से करें, R डैश मैंने लिखा है, चलो मैं डैश को हटा देता हूं, बाद में लिख लेंगे। तो OR का मतलब होता है एल्कोक्साइड, और एल्कोक्साइड से सोडियम जोड़ दिया तो नाम हो जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड। अब यहां पर देखो सोडियम है तो Na पे चार्ज प्लस होगा, O पे चार्ज माइनस होगा, ठीक है। तो जब एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करते हैं तो क्या होगा, सो इसके बताइए। ये OR माइनस क्या है, O पर माइनस है, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग निक्लोफाइल है, प्रबल नाभिक स्नेही है। और RX में X पे चार्ज हमने माना डेल नेगेटिव, R पे माना डेल पॉजिटिव, तो ये O माइनस यहां पर R प्लस पर अटैक करके यहां से X माइनस को हटा देगा, और जब X माइनस हटेगा तो वो Na प्लस से जुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब इस R से जुड़ा कौन, ऑक्सीजन जुड़ा, तो ये ROR एक ईथर बनता है और साथ में अलग होता है NaX। तो ये जो ईथर का निर्माण होता है, इसी अभिक्रिया का नाम होता है विलियमसन्स ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। हाँ, अब यहां पर ये दोनों R क्या है, ये दोनों R एल्किल समूह है, और दोनों R एक समान भी हो सकते हैं तो अलग अलग भी हो सकते हैं। मतलब दोनों R अगर एक समान है तो बनने वाला ईथर सम्मित ईथर कहलाएगा, और अगर दोनों R अलग अलग हैं तो बनने वाला ईथर असम्मित कहलाएगा। तो दोनों प्रकार के ईथर बन सकते हैं, इसलिए मैंने यहां पर डैश लगाया था। मतलब ये R और ये R डैश एक समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। अब मुझे बताइए ये अभिक्रिया का प्रकार कैसा हुआ, तो ये SN अभिक्रिया है। SN अभिक्रिया कैसे हुई भाई, X को हटाकर कौन आया, OR आया, तो प्रतिस्थापन तो हुआ, और प्रतिस्थापन किसने करा, OR माइनस ने। माइनस का मतलब नाभिक स्नेही है, तो ये जो अभिक्रिया होती है ये होती है SN रिएक्शन, नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ये, ठीक है। तो अब बात ये है कि ये अगर SN रिएक्शन है तो ये SN1 है या SN2 है, थोड़ा सोच के देखो। मैंने बोला था वीक न्यूक्लियोफाइल है तो SN1, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2। तो बताइए NaOR किस प्रकार का न्यूक्लियोफाइल है, अभी मैंने बताया भी था, ये एक प्रबल नाभिक स्नेही होता है, O पे चार्ज माइनस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये अभिक्रिया SN2 रिएक्शन होती है। मतलब SN2 क्रिया विधि के द्वारा ये अभिक्रिया संपन्न होती है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स यहां पर हमने लिखे हुए हैं, देखो CH3Cl है, तो Cl पे चार्ज क्या होगा, क्लोरीन की बदुरिणता कार्बन से, Cl पे चार्ज माइनस, C पे चार्ज प्लस, यहां पर Na प्लस O माइनस, बताइए क्या होगा, ये O माइनस C प्लस पे अटैक करके Cl को रवाना कर देगा, से क्या बनेगा CH3O CH3 प्लस साथ में क्या बन जाएगा NaCl, ये बन गया। ऐसे दे रखा हो तो यहां पर ये Na प्लस O माइनस, ये O माइनस C पे अटैक करके Cl को रवाना कर देगा, तो यौगिक बन जाएगा CH3O C2H5 एथिल मेथिल ईथर, साथ में बनेगा NaCl, ठीक है। इस वाले केस में देखो यहां पर, अच्छा इसका नाम क्या है, ये मैंने बोला था सोडियम एल्कोक्साइड, भाई R है। अब R में कितने कार्बन हो सकते हैं, एक कार्बन, 2, 3, 4, कितने भी हो सकते हैं, तो इसलिए हमने बोला एल्क ऑक्साइड। अब यहां पर देखो O के साथ कितने कार्बन है, एक, तो इसका नाम होगा सोडियम मेथोक्साइड, इसका नाम होगा सोडियम एथोक्साइड। अब यहां पर O के साथ PH है, PH का मतलब क्या है, फेनिल रिंग, मतलब बेंजीन रिंग है, तो इसका नाम होता है सोडियम फिनोक्साइड। ये नाम आप लिखेंगे, ठीक है। तो Na प्लस O माइनस सोडियम फिनोक्साइड क्या होगा, O माइनस C पे अटैक करके Cl को रवाना कर देगा, यौगिक क्या बनेगा CH3OPH। PH का मतलब यहाँ पे कौन आ जाएगा, बेंजीन, ये भी बना सकते हैं। और इसका नाम तुम्हें पता होना चाहिए, इसका नाम होता है एनिसोल। एनिसोल इसका कॉमन नेम होता है।
आईयूपीएसी क्या होगा, मिथॉक्सी बेंजीन, याद रखना। और यहां से अलग होगा, कौन अलग होगा, अलग हो जाएगा NaCl, ठीक है। अब इसमें देखो, अब ये क्या दे रखा है, 2 डिग्री हैलाइड दे रखा है। 2 डिग्री हैलाइड के साथ ये बनाएंगे तो O- इस पर अटैक करके Cl को रवाना कर देगा। तो इसका R क्या है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, CH3CH, ये लिखा आइसोप्रोपाइल। और आइसोप्रोपाइल ग्रुप से कौन जुड़ा, OC2H5, तो ये जुड़ जाएगा OC2H5। इसमें ये वाला ईथर बनेगा, अलग कौन हो जाएगा, NaCl अलग हो जाएगा, लिख सकते हो। इस वाले केस में देखो, अब देखो ये जो हैलाइड है, हैलाइड यहां पर देखो, पहले हैलाइड हमने लिए थे 1 डिग्री, फिर हमने लिया 2 डिग्री, फिर हमने लिया 3 डिग्री। अब 3 डिग्री हैलाइड पर ये इथोक्साइड आयन SN2 अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेगा, बोला था मैंने। 3 डिग्री हैलाइड SN2 रिएक्शन शो नहीं करते हैं, तो क्या शो करेंगे, प्रबल नाभिक स्नेही के साथ, अभी कुछ टाइम पहले ही बताया था, विलोपन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो विलोपन कहां से होगा, ये अल्फा कार्बन, तो ये बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से कौन अलग होगा, बीटा कार्बन से H, तो ये O- जो होगा, ये O- यहां से H लेगा, सिग्मा बॉन्ड पाई में कन्वर्ट होगा और यहां से Cl को ये अलग कर देगा। तो इसमें बनने वाला यौगिक अब एल्कीन होगा, ना कि ईथर, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा, H O के पास जाएगा तो साथ में बन जाएगा अल्कोहल। ये मैंने तो कुछ टाइम पहले कहा था, 3 डिग्री हैलाइड विलोपन अभिक्रिया प्रदर्शित करके एल्कीन बनाते हैं, ईथर नहीं बनाते हैं। तो यहां पर अब इस रिएक्शन की एक कंडीशन होगी, देखो ये R, इस R के प्रकार क्या क्या हो, एल्किल हैलाइड में जो R है, इस R के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। ये R 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री एल्किल भी हो सकता है और 3 डिग्री एल्किल भी हो सकता है। यहां पर भी R है, ये R भी 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है और 3 डिग्री हो सकता है। तो कंडीशन ये है कि एल्किल हैलाइड का जो ये R है, ये R 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 डिग्री हुआ तो अभिक्रिया तो होगी, लेकिन ईथर ना बनकर 3 डिग्री में क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। तो बेसिकली जो रिएक्शन है विलियमसन ईथर संश्लेषण में, अगर ईथर बनाना ही है तो ये एल्किल हैलाइड का R 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। ये 1 डिग्री हो ईथर बनेगा, 2 डिग्री हो ईथर बनेगा, लेकिन 3 डिग्री वाला एल्कीन दे देता है विलोपन अभिक्रिया के द्वारा। अब देखो यहां पर देखो, इस वाले केस में हैलाइड में ये 3 डिग्री था, ये कार्बन तो 1 डिग्री था, लेकिन अब हमने उल्टा कर दिया, अब O के साथ इसको हमने 3 डिग्री बना दिया और ये 1 डिग्री है। अब बताओ, तो ये तो अभिक्रिया होगी, यहां पर लिख सकता हूं मैं, इस वाली अभिक्रिया में SN2 नहीं होगा, विलोपन होगा, लेकिन यहां पर तो ये अभिक्रिया SN2 होगी, क्योंकि ये वाला R 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अटैक ऑक्सीजन कर रहा है। लेकिन ये 1 डिग्री है, तो बस यहां पर तो ये O- इस पर अटैक करके Cl को रवाना कर देगा। तो कुल मिलाकर इसमें अब जो यौगिक बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा। ये हो गया, ठीक है। चलिए अब और आगे एग्जांपल ले। अब ये देखो, विनाइल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम मेथोक्साइड से करें तो सोडियम मेथोक्साइड को प्लस और माइनस तक कर दे, बताइए ये अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये वाली रिएक्शन, ये वाला कंपाउंड तो SM2 अभिक्रिया शो करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता है बता चुका हूं मैं, क्लोरीन का लोन पेयर पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होने से ये सिंगल सिंगल ना होकर डबल बॉन्ड बन जाता है, इसलिए ये बॉन्ड टूट नहीं पाता है। इसी प्रकार से बेंजीन से क्लोरीन जुड़ा हो तो ये भी SM2 अभिक्रिया शो नहीं करते, ये दोनों ही यौगिक SM2 शो नहीं करते हैं। तो यहां पर देखो, अब मैं एक नोट यहां पर लिख सकता हूं। क्या नोट है, विलियमसन ईथर संश्लेषण में ये R क्या नहीं होना चाहिए, 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो यहां पर लिख सकते हैं अल्काइल हैलाइड क्या चीज, RX शुड नॉट बी 3 डिग्री अल्काइल। बस याद रखो, मतलब अल्किल हैलाइड जो RX है वो 3 डिग्री अल्किल नहीं होना
चाहिए, बस याद रखो। ठीक है। अच्छा 9th नंबर में देखो, अब इसमें यहाँ पर बेंजाइल क्लोराइड दे रखा है और ये Na+O-, तो ये तो रिएक्शन होगी, O- C पे अटैक करके Cl को यहां से रवाना कर देगा। तो इस केस में यहां पर बनने वाला उत्पाद होगा OPH। पीएच का मतलब बेंजीन, तो ये हम बना सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से अब ये देखो 10th नंबर। 10th नंबर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, रिवर्स क्वेश्चन। रिवर्स क्वेश्चन का मतलब क्या है, इसमें तुम्हें उत्पाद दे रखा है, तुमसे पूछा जा रहा है कि RX और यहां पर ये बोला है R और R'। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि R और R' क्या क्या होंगे, ये बताना है। तो बताइए, ये ईथर है, तो यहां पर इस O के इधर क्या है, 3 डिग्री एल्किल समूह है, और इसके इधर क्या है, 1 डिग्री है। तो बताइए, अगर मैं इस R को 1 डिग्री लेता हूं तो ये वाला R 3 डिग्री होगा, और अगर इसको मैं 3 डिग्री लेता हूं तो ये वाला 1 डिग्री होना चाहिए उसमें से। तो बताइए, इस कंडीशन को हम इसकी अनुपालना करते हुए यहाँ पर R और R' की वैल्यू क्या होनी चाहिए। कंडीशन क्या थी कि ये वाला R 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, 1 डिग्री हो चलेगा। तो इस O के इधर 1 डिग्री, तो ये है, इसका मतलब यहां पर ये जो R है, इस R का वैल्यू क्या होगा, CH3। और हेलोजन तो कुछ भी ले लो, Cl ले लो, Br ले लो, ये Br ले लिया। और अगर ये वाला RCH3 है तो फिर ये वाला भाग किस पर आएगा, इस पर आएगा। तो इस R की वैल्यू क्या हो जाएगी, NaO, ये वाला केस होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम रिवर्स क्वेश्चन भी कहते हैं। रिवर्स क्वेश्चन का मतलब उत्पाद दे रखा है और इसमें अभिकारक हमसे पूछे गए हैं, याद रखो। अच्छा, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन और दे रहा हूं, इथाइल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम से करें तो जो भी उत्पाद बनेगा उस उत्पाद की अभिक्रिया इससे करानी है और फिर बताना है कि उत्पाद फाइनली क्या बनेगा। तो देखो, ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, ये क्वेश्चन हो चुका है। देखो, अब देखो 11th नंबर, इथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम से कराया। तो जीओसी में तुमको ये बताया गया था कि जिस किसी यौगिक में अम्लीय हाइड्रोजन हो या सक्रिय हाइड्रोजन हो, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2 रिलीज होगा और पहले यौगिक बनेगा C2H5O- एंड Na+। तो इसकी धातु के साथ अभिक्रिया से बनता है सोडियम एथोक्साइड। ठीक है, बन गया। अब इसकी अभिक्रिया इससे कराओ तो क्या होगा, ये O- इस पर अटैक करके I को यहां से भगा देगा। तो बताइए यौगिक क्या बना, यौगिक बना C2H5O, C2H5, डाई एथिल ईथर बनेगा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन ये भी होता है कि फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम से कराएं, फिर जो भी उत्पाद बने उसकी अभिक्रिया CH3Cl से कराएं। तो बताइए फाइनली उत्पाद क्या बनेगा। तो वही बात, फिनॉल में भी ये H कैसा है, अम्लीय हाइड्रोजन है, धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या करेगा, हाफ मॉलिक्यूल H2 गैस रिलीज करेगा और बनेगा कौन, बनेगा यहां पर O- एंड Na+, और यहां पे कौन है, बेंजीन है। तो इसका नाम हुआ सोडियम फिनॉक्साइड। बस अब तो उसके बाद SN2 अभिक्रिया करा दो, आगे की स्टेप क्या होगी, SN2 अभिक्रिया। तो अब ये O- क्या करेगा, O- CH3 पर अटैक करके Cl को यहां से रवाना कर देगा। तो O से कौन जुड़ जाएगा, O से जुड़ जाएगा CH3 प्लस अलग कौन हो जाएगा, NaCl। ठीक है, तो यौगिक बना, इसमें मिथॉक्सी बेंजीन, या फिर कॉमन नेम बताया था कि मैंने आपको इसका कॉमन नेम होगा एनिसोल। ठीक है, चलिए कर, तो ये हुआ कंप्लीट विलियमसन्स ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। इसके बाद कुछ और रिएक्शंस अभी और हैं, जो SN1 भी हो सकती है और SN2 भी हो सकती है। चलो उसको भी हम डिस्कस करते हैं अभी। चलिए, अब नेक्स्ट इसमें रिएक्शन लेते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, मतलब ईथरों का जल अपघटन। तो कैसे करेंगे, देखिए यहां पर ये हमें यौगिक दे रखा है ROR। कौन सा यौगिक होता है, ईथर। देखना, अगर ईथर की अभिक्रिया, जल अपघटन का मतलब क्या हुआ, जल के साथ अभिक्रिया। तो जब ईथर की अभिक्रिया सिंपल वाटर से करते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, देखो
O के पास में ईथर में O के पास में क्या है, लोन पेयर, मतलब ये नाभिक स्नेही है। और वाटर में भी O के पास क्या है, लोन पेयर, तो ये भी नाभिक स्नेही है। तो एक नाभिक स्नेही का दूसरे नाभिक स्नेही पर कोई आक्रमण नहीं होता है, इसलिए ईथर वाटर के साथ कोई अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। इसी प्रकार से अब अगर ये ले लिया जाए कि OH माइनस से अभिक्रिया करें जल की उपस्थिति में, ये भी अभिक्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, ये भी नाभिक स्नेही, ये भी नाभिक स्नेही। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं बेटा। ठीक है, ये इसको बोलते हैं क्षारीय जल अपघटन। क्षार की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया क्या कहलाती है, क्षारीय जल अपघटन। ये भी नहीं होता है। लेकिन अगर किसी अम्ल की उपस्थिति में, ये लिखा H+, अम्ल की उपस्थिति में अगर जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो फिर इसका जल अपघटन हो जाता है और यौगिक बनता है ROH एंड ROH, दो अल्कोहल बनते हैं। अब देखो, ये दोनों R एक समान भी हो सकते हैं तो अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर एक समान है तो हम बोलेंगे सम्मित ईथर, और अगर अलग अलग हैं तो असम्मित ईथर। तो अगर यहां पर ईथर अगर सम्मित है तो फिर दोनों अल्कोहल एक ही प्रकार के होंगे, लेकिन अगर असम्मित ईथर है तो दोनों अल्कोहल अलग अलग होंगे। देखो, ये लिखा मैंने R और एक को लिख दिया R', मतलब ये मान लिया कि ये दोनों अल्किल समूह अलग अलग हैं, तो एक अल्कोहल तो बनेगा ROH का और एक बनेगा R'OH का। दो अलग अलग प्रकार के अल्कोहल प्राप्त होते हैं। सिंपल सी ट्रिक क्या करनी है, H+ जो होता है तो उत्प्रेरक होता है, अभिक्रिया शुरू करता है और बाद में अलग भी हो जाता है। कुल मिलाकर अभिक्रिया होती है किसके साथ, जल के साथ। तो यहां से या तो ये वाला बॉन्ड टूटता है या फिर ये वाला बॉन्ड टूटता है, डिपेंड करेगा अभिक्रिया का प्रकार क्या है। ये अभिक्रिया SN1 भी हो सकती है और SN2 भी हो सकती है। वैसे अधिकतर केस में तो ये अभिक्रिया SN1 ही होती है। कुछ बहुत कम केसेस ऐसे हैं जिसमें SN2 क्रिया विधि के द्वारा ये अभिक्रिया संपन्न होती है। देखेंगे हम कि कैसे SN1 कैसे SN2 होता है। ठीक है, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक O से जुड़ जाएगा H और R' से जुड़ जाएगा OH। कुल मिलाकर जल का योग होता है। तो दो अलग अलग प्रकार के अल्कोहल प्राप्त होते हैं, और अगर ये दोनों R एक समान है तो फिर एक ही प्रकार के अल्कोहल के दो अणु प्राप्त होते हैं। अब मैकेनिज्म हम इसका देख सकते हैं। मैकेनिज्म इसका क्या होगा, देखो यहां पर सबसे पहले ROR, और चूंकि अम्ल है, तुमको मैंने कह चुका हूं मैं कि H+H2O लिखा हुआ है, इसका मतलब डाइल्यूट H2SO4 भी हो सकता है, समझना। ठीक है, अभी हम लिख लेंगे। तो यहां पर सबसे पहले तो क्या होगा, H+ एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है, O पर लोन पेयर है, तो क्या होगा बताइए। इसमें यहां पर ये लोन पेयर H+ से बॉन्ड बना लेगा, से बनेगा ROR' और इससे जुड़ा H, एंड O के पास एक लोन पेयर रहा और इस पे चार्ज क्या आया, प्लस आया। ठीक है, अब देखो समझना पूरी बात। अब इसके बाद की जो क्रिया विधि है, SN1 हो या SN2 हो, सबसे फर्स्ट स्टेप में H+ का जुड़ाव होगा, ये तो बनेगा ही बनेगा। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यहां पर ये हमने लिखा R से जुड़ा H, O पे जुड़ा प्लस। अब सोचिए क्या होगा। अब अगर मैंने इसको माना SN1, मैं SN1 मान के चल रहा हूं, तो क्या होगा। अब यहां से R'OH, या तो ये वाला बॉन्ड टूटे, ये वाला बॉन्ड टूटे तो क्या बनेगा, ये बनेगा, या यूं मान के चले, या तो ये वाला टूटे या फिर ये वाला टूटे। सुनना पूरी बात। SN1 क्या होगा, SN1 अभिक्रिया में बॉन्ड टूटेगा और वो वाला केटायन बनेगा जो स्टेबल होगा।
तो R और R डैश में से वो एल्किल समूह जो ज्यादा अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन बनाता हो उसी का बॉन्ड टूटेगा। तो मान लीजिए हमने माना कि ये ROH अलग हो गया और ये वाला बॉन्ड टूटा, तो ROH तो अलग हो गया, क्या बना R डैश, क्या बना R डैश और प्लस बना। हमने माना कि इन दोनों R में ये वाला कैटायन ज्यादा स्टेबल है, ये बना। अब इस R प्लस पे किसका अटैक होगा, अब इस पर अटैक होगा वाटर का, क्या बनेगा ROH, O का लोन पर अटैक करेगा, O पे प्लस आएगा और ये प्लस फाइनली H प्लस देकर क्या बना देगा ROH। तो ये तो कौन सी क्रिया विधि हुई, SN1 हुई। SN1 में पहले ROH अलग हो गया, एक अल्कोहल पहले बना, कैटायन बना, फिर उस कैटायन पर वाटर का अटैक होकर दूसरा अल्कोहल प्राप्त हुआ। लेकिन अब अगर मैं ये कहूं कि ये विधि SN1 ना होकर मान लीजिए SN2 के थ्रू हो रही हो, ये लिखा SN2, तो SN2 में क्या होगा, वाटर का न्यूक्लियोफाइल कौन है, वाटर। तो यहां पर वाटर क्या करेगा, वाटर ही इस पर अटैक करके इसको यहां से रवाना करेगा। तो क्या बनेगा, बनेगा यहां पर ROH2 प्लस और अलग कौन हो गया R डैश OH। एक अल्कोहल तो यहां प्राप्त हो गया, एक ये बना और ये भी क्या करेगा, एक H प्लस दान करके ROH में कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि इस एग्जाम्पल से SM1 SM2 को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसके तो जब हम एग्जाम्पल लेंगे वही तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान होगा। अब सुनो मेरी बात, मैंने बोला कि ये अभिक्रिया SN1 या SN2 दोनों से हो सकती है, अधिकतर केस में SN1 के द्वारा ही होगी। अब सुनना, SN1 कब कब होगा, तो यहां पर आओ, ये दोनों एल्किल समूह, इधर भी एल्किल इधर भी एल्किल, ये एल्किल क्या क्या हो सकता है, ये एल्किल यहां पर समझना, इसको बहुत केयरफुली समझना, यही खास चीज है। ये वाला एल्किल मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, टर्सरी ब्यूटिल भी हो सकता है, ठीक है ना। ये यहां पर इस केस में, इस वाले केस में ये एलाइल भी हो सकता है और ये बेंजाइल भी हो सकता है। ऐसे ऐसे कई सारे प्रकार के एल्किल समूह, ये वाला R ये भी हो सकता है, तो ये वाला R डैश भी इनमें से कोई एक एल्किल समूह हो सकता है। अब समझना, अगर मैं इसमें कहूं कि ये वाला R, यहां लिख सकता हूं मैं, इफ R और R डैश, इफ R और R डैश 2 डिग्री अल्काइल हो, 3 डिग्री अल्काइल हो, एलाइल हो या फिर बेंजाइल हो, तो फिर अभिक्रिया की जो क्रिया विधि होगी वो किस प्रकार से होगी, SN1 होगी। मतलब या तो R या R डैश, दोनों में से कोई भी एक में या तो 2 डिग्री एल्किल समूह हो, 3 डिग्री एल्किल समूह हो या एलिल हो या फिर बेंजाइल हो, तो अभिक्रिया SN1 के थ्रू होगी। एंड इफ R एंड R डैश क्या हो, 1 डिग्री अल्काइल हो, दोनों के दोनों 1 डिग्री अल्काइल हो, तो फिर अभिक्रिया की जो क्रिया विधि होगी वो SN2 के द्वारा संपन्न होगी। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसका एग्जांपल यहां पर ले सकता हूं इजीली। देखो, CH3O C2H5 की अभिक्रिया हम यहां पर करवा रहे हैं किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या हुआ, H2SO4 से क्या मिला, H प्लस, और डाइल्यूट का मतलब तनु H2SO4 का मतलब H प्लस H2O से। तो अभिक्रिया में ये लिखा हो या ये लिखा हो, बात एक ही है। अब यहां पर एक चीज है, जल में कौन है, H2O, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16, ये भी 16 वाला, ये भी 16 वाला। एक काम करते हैं, इसको और अच्छे से समझने के लिए इस वाले ऑक्सीजन को मैं 18 दे सकता हूं। 18 क्या होता है, O18 क्या है, ऑक्सीजन का ही समस्थानिक है। तो यहां पर अब देखो, हमें बताना पड़ेगा इसमें बॉन्ड कौन सा टूटेगा, ये वाला टूटेगा कि ये टूटेगा। अब देखो,
अब फर्क है, अगर ये वाला बॉन्ड टूटा तो O18 CH3 के साथ जुड़ा रहेगा, और अगर ये वाला बॉन्ड टूटा तो O18 एथिल के साथ जुड़ा हुआ होगा। अब कौन सा बॉन्ड टूटेगा ये डिपेंड करेगा अभिक्रिया की क्रियाविधि पर, SN1 या SN2। तो अब देखो यहां पर इस O के इधर ये कौन सा है 1 डिग्री, इस O के इधर भी ये क्या है एथिल, एथिल भी कौन सा एल्किल समूह होता है 1 डिग्री ही एल्किल समूह होता है। तो मैंने कहा था R एंड R दोनों 1 डिग्री है, तो अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या होगी SN2, मतलब ये SN2 के द्वारा संपन्न होगा। तो अब देखो SN2 कैसे इसको हम सोल्व करें, यहां पर समझना। देखो सबसे पहले क्या होगा, मैकेनिज्म हमने लिया, क्या लिया मैकेनिज्म, CH3O C2H5, ये हमने लिखा 18। सबसे पहले अटैक किसका होगा H+ का, मतलब ईथर का प्रोटोनीकरण होगा, ठीक है। ये बना CH3O से जुड़ा H, यहां पर 18 एंड CH2CH3, एथिल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और O पे चार्ज क्या आ जाएगा प्लस आया। अब इसके बाद यहां पर किसका एडिशन होगा, वाटर का, वाटर नाभिक स्नेही के रूप में अटैक करेगा। अब हमने कहा कि दोनों तरफ 1 डिग्री है, तो क्रियाविधि कैसे होगी SN2। SN2 में क्या होता है, नाभिक स्नेही पहले अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप बाद में बाहर निकलेगा। तो यहां पर क्या होगा, SN2 पहले अटैक करेगा, किस पर अटैक करेगा, या तो इस वाले कार्बन पर ताकि ये अलग हो जाए, या फिर इस वाले कार्बन पर अटैक करे। तो यार एक चीज यहां पर समझना, एक चीज मैं और समझा दूं। देखो तुम्हें याद होगा जब हमने एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया वाटर से करी थी, तब मैंने तुमसे कहा था कि जो हैलोजन होता है वो लिविंग ग्रुप होता है, हैलोजन लिविंग ग्रुप होता है। तब तो यहां तो लिविंग ग्रुप को पहचानने में कोई टेंशन नहीं है, जो हैलोजन है वही लिविंग ग्रुप है। लेकिन यहां पर अगर ईथर है, ईथर है, अब ईथर पर हम जल की उपस्थिति में, मतलब अम्ल की उपस्थिति में जल से भी क्रिया कर रहे हैं, तो यहां पर अब लिविंग ग्रुप वेरिएबल होगा, बदल सकता है। कैसे, लिविंग ग्रुप में ऑक्सीजन तो अलग होगा और O के साथ R भी अलग होगा, या तो लिविंग ग्रुप इसके रूप में OR होगा, इसके रेस्पेक्ट में ये लिविंग ग्रुप होगा, या फिर इसके रेस्पेक्ट में ये वाला लिविंग ग्रुप होगा। दोनों ही लिविंग ग्रुप बन सकते हैं। यहां तो फिक्स है कि यहां लिविंग ग्रुप हैलोजन होगा, लेकिन इसमें लिविंग ग्रुप बदल सकते हैं, डिपेंड करेगा अभिक्रिया SN1 है या SN2 है। अब देखो यहां पर H2O था, हमने बोला क्रियाविधि SN2 है, तो SN2 में न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही उस कार्बन पर आक्रमण करता है जिस पर त्रिविम बाधा कम से कम हो। तो बताइए ये CH3 अकेला है और यहां CH2 से एक कार्बन और जुड़ा हुआ है, तो बताइए इस वाले कार्बन पर त्रिविम बाधा ज्यादा है या इस पर ज्यादा है। तो साफ साफ दिख रहा है कि इस कार्बन से एक मेथिल समूह और जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन पर त्रिविम बाधा ज्यादा है, इस पर कम है। तो वाटर का जो अटैक होगा वो कम त्रिविम बाधा वाले पर होगा, और ये जब इस पर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड टूट कर O पर चला जाएगा। तो बताइए O18 ये वाला बॉन्ड टूटा है, ये वाला बॉन्ड टूटा है, तो O18 किसके साथ जुड़ा हुआ था, एथिल के साथ। तो एक उत्पाद तो यहां पर बनेगा C2H518 प्लस, अब इसमें क्या होगा CH3 से H2O जुड़ेगा, तो क्या बनेगा CH3OH2, और O पे चार्ज अब इस पे प्लस आ जाएगा, जो कि H प्लस देकर क्या बना देगा CH3OH, ये बना। प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में रोज कई सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं या फिर ये वाला टॉपिक हमें समझाएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे हिट करें। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जितने भी जो भी टॉपिक आप लोग कह रहे हैं कि इसका वीडियो बनाइए या फिर ये हमें समझाएं, ये सब ऑलरेडी उस पर अपलोड कर रखा है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूं कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा, और जो भी आगे आने वाले वीडियो होंगे वो भी आप आसानी से देख सकेंगे।
तो कुल मिलाकर ये है कि बॉन्ड कौन सा टूटा, ये वाला बॉन्ड टूटा कि ये टूटा। तो आप देखेंगे कि इसमें ये वाला बॉन्ड टूटा है, 18 एथिल के साथ गया। तो बताइए इस अभी क्या उत्पाद, एक बार फिर से कह रहा हूं, बताइए SN2 थी तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला कि ये वाला। SN2 में नाभिक स्नेही का अटैक उस कार्बन पर होगा जिस पर त्रिविम बाधा कम है, तो इस पर अटैक होगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, मतलब 18 इसके साथ जाएगा और CH3 के साथ कौन आएगा, OH। तो उत्पाद बनेगा CH3OH एंड साथ में बनेगा OH C2H5 एंड इस पर आ जाएगा 18। ठीक है, चलिए तो ये तो हुई इसके साथ अभिक्रिया। अब दूसरे एग्जांपल हम लेंगे, उसमें क्या करेंगे, एथिल की जगह आइसोप्रोपिल ले लेंगे, फिर टर्शरी ब्यूटिल भी ले सकते हैं। मतलब अभी तो 1 डिग्री लिया था, अब एग्जांपल 2 डिग्री का और 3 डिग्री का भी ले लेते हैं। ये देखिए नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल, हमें दे रखा है CH3O CH3 आइसोप्रोपिल मेथिल और इस पर दे दिया 18 की अभिक्रिया करानी है H+ और H2O से। अब देखो मैंने क्या बोला था, यहां पर ये कार्बन का टाइप क्या है 1 डिग्री और इधर टाइप क्या है 2 डिग्री है। समझना और समझना। एग्जाम्पल नंबर 3 तुम्हें दे रखा हो CH3O CH3 एंड CH3, ये दे रखा है 18, इसकी भी अभिक्रिया करानी है H+ और H2O से। यहां पर तुम्हें दे रखा हो CH3 एंड O CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये दे दिया जाए 18। ठीक है, रिएक्शन विद H+ H2O। या फिर तुम्हें दे दिया जाए 5th नंबर एग्जांपल CH3O CH2 और यहां पे क्या लगा ले, फिनाइल लगा दे और ये दे दिया जाए 18। अब ये क्वेश्चंस तुमसे कहा जाए सोल्व करो और तुम्हें ये भी बताना है कि क्रिया विधि SN1 होगी या SN2 होगी। तो देखो इसमें यहां पर ठीक से देखें आप, तो इस O के रेस्पेक्ट में ये कार्बन 1 डिग्री है और ये कैसा है 2 डिग्री है। तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था यदि R या R' और लिखा हुआ है और मतलब R या R' दोनों में से कोई एक भी 2 डिग्री है या 3 डिग्री है तो SN1। तो यहां पर ये 2 डिग्री आ रहा है तो ये SN1 के थ्रू होगा। SN1 के थ्रू क्या होगा, सबसे पहले इस O पर तो H आएगा, फिर यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा ताकि ये 2 डिग्री कैटायन बने। तो बताइए उत्पाद क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा CH3OH 18 इसके पास जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहां पर ये प्लस बनेगा, 2 डिग्री कैटायन बनेगा और उस 2 डिग्री कैटायन पर अटैक किसका होगा, वाटर का अटैक होगा। या मैं इसको पूरा मैकेनिज्म बना सकता हूं। मैकेनिज्म ये देखो, पहले इसमें यौगिक बनेगा CH3OH 18 एंड CH3 ये बना। अब बताइए स्टेबल कैटायन इधर से मिलेगा कि इधर से मिलेगा, कौन स्टेबल कैटायन देगा, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री की तुलना में 2 डिग्री कार्बन पर कैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। तो क्या करेंगे, यहां से इस बॉन्ड को तोड़ देंगे, से मिलेगा OH 18 प्लस। और बताइए इसके आगे क्या बना सकते हैं, साथ में बनेगा CH3 प्लस। अब इस कार्बोकैटायन पर जल का एडिशन करा दो तो बनेगा H2O। अब ये स्टेप तुमको मैं कई बार बता चुका हूं, ये बनेगा, इस पर आएगा प्लस और ये प्लस भी एक H+ देकर क्या बना देगा OH CH3 ये बनेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जो O18 था वो O18 किसके साथ जुड़ा, O18 मेथिल के साथ जुड़ा। अब इस एग्जांपल में देखो यहां पर ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। बताइए कौन स्टेबल कैटायन, पहले बताओ स्टेबल कैटायन मिल सकता है क्या, हाँ मिल सकता है। किधर से, इधर से या इधर से, इधर से मिलेगा। कौन सा मिलेगा, 3 डिग्री मिलेगा। तो O के साथ H लगा दो तो 18 वाला ऑक्सीजन इससे जुड़ा रहेगा
तो एक उत्पाद तो इसमें बनेगा CH3OH18 और इस बॉन्ड को हमने यहां से तोड़ा तो इसमें कौन आ जाएगा, सिंपल वाला OH। ये इसमें हमें प्राप्त होगा। ठीक है, इस वाले में देखो स्टेबल कैटायन मिल सकता है क्या, हाँ मिल सकता है। यहां से इस वाले ये बॉन्ड टूटा, इस पे प्लस आया और वो प्लस चार्ज पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, मतलब एलिल कैटायन बनेगा और एलिल कैटायन में रेजोनेंस होता है, इसलिए 18 कहां जाएगा, CH3 के साथ। CH3OH18 ये बना और ये मिलेगा CH2CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे प्लस, ये कैटायन स्टेबल है तो विधि क्या हो जाएगी, ये भी SN1, ये भी SN1, ये 2 डिग्री है, ये भी SN1 और इस पर अब प्लस पे क्या लगा दोगे, OH लगा दो, 16 वाला OH हो जाएगा। ठीक है, इस वाले में बताइए SN1 या SN2, तो यहां से बॉन्ड तोड़ने पर ये प्लस चार्ज मिला और ये प्लस चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है बेंजीन के साथ, तो SN1 क्रिया विधि के द्वारा ये अभिक्रिया होगी और O18 किससे जुड़ेगा, इस वाले कार्बन से, क्या बनेगा CH3OH18 प्लस इधर क्या मिल जाएगा OHCH2 और यहां पर ये मिलेगा हमें बेंजीन। तो कुल मिलाकर बस ये एग्जांपल्स हमें देखना है, तुम्हें बस ये देखना है कि अभिक्रिया SN1 के थ्रू हो रही है या SN2 के थ्रू हो रही है, और अगर SN1 के थ्रू हो रही है तो वो वाला बॉन्ड तोड़ो जो स्टेबल कैटायन देता हो। ठीक है, और अगर SN2 के द्वारा हो रही है तो मैंने बोला था वाटर का अटैक उस कार्बन पर होगा जो जिस पर त्रिविम बाधा कम होगी। ठीक है, चलो इसके हमने 5 एग्जाम्पल बना लिए हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स अच्छे एग्जाम्पल है उसकी भी हम लोग अभी बात करते हैं। ये देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट ये एग्जाम्पल हमें दे रखा है, अब हमें इसका भी जल अपघटन करना है। तो इस वाले केस में याद रखना, कभी भी ऐसा आ जाए कि ऑक्सीजन डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हो तो ये वाला बॉन्ड कभी भी नहीं टूटेगा, चाहे रिएक्शन SN1 हो या SN2 हो। ऐसा क्यों, बिकॉज यहां पर देखो ये जो O का लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है और ये इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन के कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन में होने से क्या होगा, ये सिग्मा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, तो ये आसानी से टूट नहीं पाता है। तो ऐसे केस में तो हमेशा यही वाला इधर वाला बॉन्ड ही टूटेगा। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इस केस में बनेगा OH18 और इधर कौन आ जाएगा, CH3OH। ठीक है, इसी प्रकार से अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, बड़ा अच्छा एग्जांपल है ये वाला। चलो इसको भी मैं O18 नंबर दे देता हूं। अब इस केस में देखो ये जो ईथर है इसको हम बोलेंगे असंतृप्त ईथर, मतलब यहां पे डबल बॉन्ड है, इस तरफ डबल बॉन्ड है तो क्या हुआ, असंतृप्त हुआ। ऐसे केसेस में अब देखो क्या मैकेनिज्म होगा, तो सबसे पहले यहां पर H+ का अटैक कहां पर होगा, भाई लोन पेयर O के पास है, तो अभी तक हम क्या करते आए थे कि H+ का अटैक ऑक्सीजन पर करते थे, OH बनाते थे और O पे प्लस लाते थे। लेकिन अगर असंतृप्त ईथर है तो H+ का अटैक ऑक्सीजन पर ना होकर कार्बन पर होगा। क्यों, O के पास लोन पेयर है, कार्बन के पास पाई इलेक्ट्रॉन है, तो नाभिक स्नेहिकता ऑक्सीजन से ज्यादा कार्बन की होती है, बिकॉज कार्बन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से कम होती है। तो क्या होगा, यहां पर ये जो पाई बॉन्ड होगा, देखो एक चीज मैं और कह सकता हूं कि ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, तो अनुनाद भी तो हो रहा होगा। अनुनाद से क्या हो रहा होगा, ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा होगा, ये पाई बॉन्ड यहां जा रहा होगा, इस C पे चार्ज नेगेटिव आ रहा होगा। तो कहने का मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, इसलिए ये जो C- होगा ये H+ से बॉन्ड बनाएगा, पहले बनेगा कौन, CH2 पर कौन आया, H, ये पाई बॉन्ड टूटा, CH पे चार्ज आया प्लस और यहां से जुड़ा OCH3, ये वाला कार्बोकेटाइन पहले बनेगा और ये स्टेबल कैटाइन होगा। क्यों होगा, बिकॉज ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसके पास खाली कक्षक है, बैक बॉन्डिंग होगी। और तुम्हें याद है ऐसा कैटाइन जिसमें बैक बॉन्डिंग होती हो वो हाईली स्टेबल कैटाइन होते हैं, और अगर हाईली स्टेबल है तो डेफिनेटली ये बनेगा। तो यहां पर ये वाला केस इसमें बना। अब इस प्लस पे किसका अटैक होगा, वाटर का, ये हमने लिखा वाटर का लोन पेयर इसको देकर इससे बॉन्ड बनाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में बनेगा CH
और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH2 प्लस एंड सिंगल बॉन्ड यहां पर हो जाएगा O सिंगल बॉन्ड CH3 ये वाला, ठीक है। इस पर आया यहाँ पर H2O, तो ये चीज हुआ। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहां से इसमें से एक H प्लस रिलीज हो जाएगा, से बनेगा CH3CH, यहां पर बना O CH3 और इस पर आया कौन OH, ये बना। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फिर से क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहां पर H प्लस अटैक होगा किस पर, O पर H प्लस का अटैक होगा, से क्या बनेगा CH3 CH OCH3 से जुड़ा H, O पे चार्ज पॉजिटिव एंड सिंगल बॉन्ड OH, ये बना। अब यहां पर देखो इस केस में अब ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाएगा, लेकर अलग हुआ तो क्या बनेगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH, यहां पे चार्ज प्लस और अलग कौन हो गया CH3OH, तो एक अल्कोहल तो यहां पर ये बनेगा मिथेनॉल। अब चूंकि इस C पे चार्ज प्लस आया है तो OH बैक बॉन्डिंग मिल ही रहा है इसको, वापस से इस पर अटैक होगा किसका H2O का, H2O अटैक करेगा तो क्या बनेगा CH3 CH2, यहां पर आया OH, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, ये यहां पर CH होगा नॉट CH2 होगा, देन इस पर अटैक हुआ वाटर का, ये बनेगा OH2 प्लस और ये लास्ट में H प्लस रिलीज कर देगा, रिलीज करने के बाद क्या बनेगा CH3 CHOH एंड OH। और तो मैं कई बार कह चुका हूं कि एक ही कार्बन पर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, तो ये क्या करेगा, दो हाइड्रोक्सी में से एक वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, यहां से एक मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, से बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड बनेगा, याद रखो इसमें, ठीक है। तो जब असंतृप्त ईथर का हम जल अपघटन करते हैं तो यहां से एक तो बन जाएगा मैथिल अल्कोहल जो वहां बीच में अलग हो गया, और इस वाले पार्ट का बनता है एल्डिहाइड, ठीक है, याद रहेगा। अब इसी प्रकार से देखो, अब हमें रिएक्शन करनी है इस वाली की, तो ठीक से देखना, ये वाला यौगिक यहां पर इसमें बीच में बन चुका है इस प्रकार का, ये वाला यौगिक, तो हमने जो मैकेनिज्म यहां पर इसका अप्लाई किया था सेम वही मैकेनिज्म हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। लेकिन एक चीज और याद रखो, अगर एक ही कार्बन पर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हो और उसी कार्बन पर OR जुड़ा हो, ईथर, मतलब एक ही कार्बन पर अल्कोहल और एक ही कार्बन पर ईथर हो और उस कार्बन पर हाइड्रोजन हो, तो ऐसे यौगिक को बोलते हैं हेमी एसिटल। और अगर कार्बन के पास हाइड्रोजन है और दोनों ईथर ग्रुप है, उसको बोलते हैं एसिटल। ये नाम याद रखना, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसका मैकेनिज्म मैं हटा देता हूं, देखिए अब इसमें क्या होगा, यहां पर OR पर अटैक किसका, H प्लस का, क्या बनेगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड OR से जुड़ा यहां पर H एंड यहां पर OH। अब देखो जब OR से H जुड़ा तो ये एक गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, यहां से ये अलग हो जाएगा, कौन अलग हो गया ROH तो अलग हो गया, और ठीक है इस वाले C पे चार्ज क्या आया CH3 CH सिंगल बॉन्ड OH, यहां पे चार्ज आया प्लस, और ये प्लस स्टेबल है कैसे, बैक बॉन्डिंग से, ठीक है। अब इसके टाइम पर वापस अटैक करा दो वाटर का, वाटर अटैक करके H प्लस रिलीज करेगा, बाद में से क्या बनेगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड OH, ये बना, वही जमडाइऑल अनस्टेबल होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देंगे, रिलीज करने के बाद अल्टीमेटली यहां पर बन जाएगा डबल बॉन्ड O एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज हो जाएगा। इस रिएक्शन का एक सिंपल सा ट्रिक भी बता सकता हूं, बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक। क्या करेंगे, जो ईथर वाला ग्रुप है उस ईथर वाले ग्रुप को H के साथ जोड़कर अलग कर दो, तो यहां से ये बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया। ट्रिक बता रहा हूं मैं, तो अलग कौन हुआ ROH अलग हो गया, और इस C पर एक OH लगा दो, और एक OH तो पहले से था ही सी, एक OH और आएगा अनस्टेबल होगा, तो वाटर निकालकर हम एल्डिहाइड बना देंगे। अब ये ट्रिक यहां पर अप्लाई करो,
सेम ट्रिक यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इस कार्बन पर ईथर है, ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, इस वाले बॉन्ड को तोड़ दो, तो ये वाला ऑक्सीजन H+ से बॉन्ड बनाएगा और ये वाला ऑक्सीजन ही ऐसे दूसरे H+ से बॉन्ड बनाएगा। तो दो मॉलिक्यूल तो यहां पर ROH के तो इससे अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये OR हटेगा, एक OH यहां लगाएंगे, एक OH इसकी बदले में लगाएंगे, क्या बनेगा CH3CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH जेमडाइगोल। एक ही कारण पर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप अनस्टेबल होता है, इसमें से भी एक मॉलिक्यूल वाटर का निकाल दो तो यौगिक बनेगा CH डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड। ऐसे ही ये एग्जांपल दे रखा हूं। अब इसमें भी ये दे रखा है, एक ही कार्बन पर दो ईथर ग्रुप है, क्या करें, इस वाले को यहां से तोड़ो, इस वाले को यहां से तोड़ दो, तोड़ने से रिंग क्या हो जाएगी ओपन। तो ये ऑक्सीजन इधर लिख दो OH, ये ऑक्सीजन इधर लिख दिया OH, और इस कार्बन के पास कितने OH आएंगे, एक इधर एक इधर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी जितने ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुँचें, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आपके इसी प्यार और स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन की टीम बहुत ही मोटिवेटेड है फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करने की। तो दो हाइड्रोक्सी ग्रुप एक ही कार्बन पर, ये भी अनस्टेबल होगा, वाटर निकाल कर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये OH तो इधर ही होगा, ये OH इधर ही होगा, और यहां पर बन जाएगा CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो कुल मिलाकर अच्छा देखो, यहां पर एक H है, ये याद रखो, इस वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो इसलिए मैंने यहां पर H लिखा है। तो दोनों तरफ हाइड्रोक्सी ग्रुप बनेंगी और बीच में कौन सा ग्रुप बन जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये 9 एग्जाम्पल कंप्लीट करे। कुछ और एग्जाम्पल अभी और बाकी है, चलो उनको भी हम अभी सॉल्व करते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, इन्हें भी सॉल्व करते हैं हम लोग। यहां पर ये दे रखा है एक इस प्रकार का चक्रीय ईथर। चक्रीय ईथर का एक नाम होता है इपॉक्सी यौगिक, याद होगा तुम्हें। तो इस केस में यहां पर सबसे पहले क्या करें, अम्लीय माध्यम में ये जो ऑक्सीजन 18 है, ये 18 दे रखा है, H का अटैक होगा से ये वाला पहले इंटरमीडिएट बनेगा। अब जरा देखो, इस ऑक्सीजन के इधर वाला कार्बन तो 1 डिग्री है और इधर वाला कार्बन 2 डिग्री है, और अगर 2 डिग्री है तो फिर SN1 अभिक्रिया होगी। SN1 अभिक्रिया में क्या होगा, यहां से ये लिविंग ग्रुप टूट जाएगा, अलग हो जाएगा, तो ये हमने लिखा OH18, 18 इस पर आएगा, और यहां से ये बॉन्ड टूटा और ये CH3 को ऐसे लिखा, यहाँ पे चार्ज आएगा प्लस। अब इस प्लस पर अटैक होगा किसका, वाटर का, वाटर अटैक करके यहां से H+ रिलीज कर देगा, तो ये बनेगा OH18, देन यहां पर और इस पर आएगा OH16 वाला, एंड ये CH3, इसका उत्पाद ये बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब ये देखो, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है, ये कैसे सॉल्व करेंगे समझना। ऑक्सीजन पर पहले H+ का एडिशन होगा, ये तो सभी में, सभी रिएक्शन में होगा ही होगा। यहां ऑक्सीजन दे रखा है, से जुड़ा H, और ये ऑक्सीजन 18 नंबर का है, यहां पर CH3 है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ये जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ये कार्बन है, इस कार्बन का डिग्री क्या है, 2 डिग्री, और इस O से इधर वाला कार्बन कौन सा है, 3 डिग्री। बताओ, अगर ये वाला बॉन्ड तोड़े ऑक्सीजन का तो 2 डिग्री का टैन मिलेगा, और अगर ये वाला बॉन्ड तोड़े तो 3 डिग्री का टैन मिलेगा। बताओ कौन सा कैटायन ज्यादा स्टेबल, 3 डिग्री वाला। तो इस वाले बॉन्ड को अब हम यहां से तोड़ेंगे, तोड़ने से अभी ये जो बाइसाइक्लिक टाइप का जो ब्रिज है वो टूट के क्या बन जाएगा, मोनोसाइक्लिक। तो यहां पर ठीक से देखो, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये बॉन्ड टूटा तो ये O18 इस वाले कार्बन से जुड़ा होगा, OH18, यहां पर कौन, CH3, और इस पे चार्ज आएगा प्लस। तो ये जब रिंग यहां से ओपन होगी तो बाइसाइक्लो रिंग टूटकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मोनोसाइक्लिक में। अब इस पर प्लस पे चार्ज H2O का करा दो, जो कि H+ देकर यहां पर अल्कोहल बना देगा। तो CH3 तो होगा ही होगा, OH आ जाएगा, और ये वाला 18 इस वाले कार्बन पर आएगा, तो ये बना इसका उत्पाद। अब यहां पर देखो, एक ही कार्बन पर 3 ईथर है,
क्या करो, एक एक को सबको तोड़ दो। ये H लेकर अलग होगा, H लेकर ये भी अलग होगा और H लेकर ये भी अलग होगा। तो 3 मॉलिक्यूल तो CH3OH के अलग हो जाएंगे। और जब ये तीनों अलग होंगे तो ऐसे वाटर के 3 मॉलिक्यूल अलग अलग अटैक करके यहां पर 3 बार OH आएगा। तो ये बनेगा CH3CH OH OH OH। और एक ही कार्बन पर 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, पहले भी कई बार कह चुका हूं। तो वाटर मॉलिक्यूल निकाल कर क्या बना देंगे, CH3COOH। इसमें एसिटिक एसिड हमें प्राप्त होता है। ठीक है, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये वाला है स्टीरियोकेमिस्ट्री का। स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे, इसमें देखो यहां पर ये ईथर है, इसको मैंने 18 नंबर दे दिया। ये कार्बन भी किरेल है, ये कार्बन भी किरेल है। बताओ क्या होगा। सबसे पहले इस O पर H का एडिशन होगा। ठीक है, ये हमने लिखा CH3HD, O पर आया H, O पे चार्ज पॉजिटिव, और यहां पर PH CH3 और यहां बनेगा C2H5। ये कैटायन बनेगा। अब ये कैटायन बनने के बाद जरा ठीक से देखो, ये वाला बॉन्ड तोड़े तो यहां प्लस आएगा, और ये वाला बॉन्ड तोड़े तो यहां प्लस आएगा, और ये वाला प्लस बेंजीन के कॉन्जुगेशन में होगा। मतलब स्टेबल कैटायन तो हमें इस तरफ से मिलेगा। तो क्या करें, यहां से हम इसको तोड़ दें। तोड़ने से ये वाला मॉलिक्यूल, ये अल्कोहल तो एज इट इज मिल जाएगा CH3HD, और यहां पर मिला OH, और ये जो ऑक्सीजन था ये 18 था, तो यहां पर भी ये ऑक्सीजन तो 18 होगा। लेकिन जब ये बॉन्ड टूटेगा, C पे चार्ज प्लस आएगा, तो कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होगा, और sp2 कार्बन का विन्यास क्या होता है, ज्यामिति क्या होती है, ट्रायगोनल प्लेनर। तो यहां पर अब हमें इस प्रकार का एक कैटायन प्राप्त होगा C2H5, और यहां पे कौन, PH, और इस C पे चार्ज होगा प्लस, और यहां पर एक असंकृत कक्षक इस प्रकार से विद्यमान होगा जिस पर अब वाटर का अटैक होगा। तो वाटर का अटैक अब राइट से भी हो सकता है, तो लेफ्ट से भी हो सकता है। तो इस कैटायन से हमें 2 प्रकार के अल्कोहल प्राप्त होंगे। कौन कौन से, एक बार OH राइट वाला और एक बार OH लेफ्ट वाला, और बाकी के जो ग्रुप थे वो एसिटीज लगा दो। यहां पर हमने इसमें OH लेफ्ट, इधर लेफ्ट में लिया, तो ये ग्रुप एसिटीज लगा दिया, CH3PH, और नीचे कौन आया, C2H5, और रिवर्स कर देंगे तो यहां PH, यहां CH3 और यहां पर C2H5। तो कुल मिलाकर इस अभिक्रिया में हमें 3 अल्कोहल प्राप्त होंगे। एक तो ये वाला अल्कोहल और बाकी के 2 ये वाले अल्कोहल। तो इस वाले किरेल कार्बन का तो क्या रहेगा, रिटेंशन। जानते हो रिटेंशन, जैसा है विन्यास वैसा ही रहेगा। पहले शुरुआत में इस किरेल कार्बन के राइट में ये ऑक्सीजन था, तो बाद में भी राइट में ही मिला, तो इसका तो क्या रहा, एज इट इज रहा, सेम, बिना बदला हुआ। लेकिन इस किरेल कार्बन पर क्या हो गया, रेसिमीकरण हो गया। ठीक है, तो 3 प्रकार के हमें अल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो चलिए, ये ईथर का जो जल अपघटन था, अम्लीय जल अपघटन, इसको हम बोलेंगे अम्लीय जल अपघटन। क्यों, क्योंकि अम्ल की उपस्थिति में हुआ है। तो ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हुई। अब ईथर की ही एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, वो है ईथरों की HI के साथ अभिक्रिया। अभी देखिए नेक्स्ट रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI के साथ ईथर की अभिक्रिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इसमें से क्वेश्चंस पहले आए हुए भी हैं और फिर से इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। तो देखिए क्या रिएक्शन है ये वाली, समझना। अगर ईथर की अभिक्रिया सांद्र HI से करना है, तो इस केस में यहां पर एक मॉलिक्यूल तो बनता है अल्कोहल का, मतलब इनमें से कोई एक तरफ का बॉन्ड टूटेगा, और टूटेगा तो O के साथ जुड़ेगा H और R के साथ आएगा I, तो एक मॉलिक्यूल बनता है RI। इट मीन्स उत्पाद के रूप में एक मॉलिक्यूल तो अल्कोहल का बनता है और एक मॉलिक्यूल अल्काइल हाइड्राइड का बनता है। और ये जो अभिक्रिया होती है, इसका मैकेनिज्म SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है। अब कब SN1 कब SN2 होगा, तो ये भी देख लो। इफ एल्कल, ये वाला R
और आर डैश में से कोई भी एक या तो क्या हो, या तो 3 डिग्री अल्काइल हो, या फिर एलाइल हो, या फिर बेंजाइल हो। इन 3 में से कोई भी एक प्रकार का एल्किल ग्रुप हो तो अभिक्रिया होती है SN1। ठीक है। एंड इफ R एंड R डैश दोनों में से अगर कोई भी एक समूह, मतलब या तो यहां पर 1 डिग्री अल्काइल हो, या फिर ओनली 2 डिग्री अल्काइल हो, तो उस केस में कहा जाता है अभिक्रिया का टाइप SN2 होता है। ठीक है, ये याद रखना है। अब मैकेनिज्म हम देख सकते हैं इसका। मैकेनिज्म क्या होगा? सबसे पहले यहां पर जो HI है, HI एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो कि H+ में और I- में वियोजित हुआ रहता है। अब यहां पर देखो ये लिखा ROR, सबसे पहले क्या होगा? ईथर का प्रोटोनीकरण होगा। तो ऑक्सीजन के पास ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर ऑक्सीजन पहले किससे बॉन्ड बना लेगा? हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा, से बनेगा ROH सिंगल बॉन्ड R', 2 में से एक लोन पेयर बचेगा और O पे चार्ज प्लस भी आ जाएगा। अब इसके बाद डिसाइड होगा कि अभिक्रिया SN1 है या SN2 है, और ये डिपेंड करेगा इस R और इस R' के नेचर पर। अगर दोनों में से कोई एक भी 3 डिग्री है, एलाइल है, बेंजाइल है, तो SN1, वरना तो फिर SN2 होगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये अभिक्रिया कैसी है? SN1 है। तो SN1 में क्या होगा? पहले एल्किल ग्रुप अलग हो जाएगा। मान लीजिए एल्किल ग्रुप यहां पर R'OH अलग हुआ, ये लिविंग ग्रुप के रूप में ये अलग हो गया, बना कौन? R+। तो हमको पता है कि SN1 अभिक्रिया में कैटायन तो पहले बनता है। लिविंग ग्रुप R'OH अलग हुआ, R+ बना, और इस R+ पर अब अटैक किसका होगा? I- का, से बनेगा RI। लेकिन अगर हम ये माने कि यहां पर ये अभिक्रिया SN2 है, ये लिखा SN2, तो अब क्या होगा? नाभिक स्नेही के रूप में कौन उपस्थित है? I-। तो I- क्या करेगा कि इनमें से किसी एक पर, उस एल्किल पर जिस पर त्रिविम बाधा कम है, उस पर अटैक करेगा। तो ये I मान लीजिए, हमने माना कि इसकी त्रिविम बाधा कम है, तो इस पर अटैक करके इस बॉन्ड को ये तोड़ देगा। तो अब यहां पर उत्पाद के रूप में मिलेगा ROH एंड R'। इस प्रकार से ये यौगिक हमें मिलता है। तो ये इसका रिएक्शन हुआ। ये तो उत्पाद, एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का, एक मॉलिक्यूल एल्किल आयोडाइड का, और ये इसके मैकेनिज्म। ठीक है। अब चलिए इसके बाद अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स की भी बात करते हैं। अभी चलिए अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स यहां पर लेते हैं। जैसे कि पहले वाला दे रखा है एथिल मेथिल ईथर। तो यहां पर देखो, अब हमें कैसे पता पड़ेगा कि क्या रिएक्शन है? तो इस ऑक्सीजन से जुड़ने वाला ये कार्बन भी 1 डिग्री है और ये कार्बन भी 1 डिग्री है। तो मैंने बोला था दोनों तरफ 1 डिग्री है, तो अभिक्रिया का टाइप क्या होगा? SN2 होगा। तो SN2 में जो पहला स्टेप है वो तो सभी में कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा? इस O से H+ जुड़ जाएगा, प्रोटोनेशन होगा, यहां पर बनेगा C2H5, ये जुड़ा। अब नेक्स्ट स्टेप में I- अटैक करेगा, SN2 है तो नाभिक इसने ही अटैक करके लीव करेगा लिविंग ग्रुप को। तो I- का अटैक एथिल पर आसानी से होगा या मेथिल पर आसानी से होगा। तो SN2 में तो नाभिक इसने ही उस कार्बन पर अटैक करता है जिस पर त्रिविम बाधा कम हो। तो एथिल के मुकाबले मेथिल पर त्रिविम बाधा कम है, इसलिए I- का अटैक CH3 पर होगा और ये बॉन्ड टूटकर वापस ऊपर चला जाएगा लोन पेयर के रूप में। तो कुल मिलाकर यहां पर यौगिक बनेगा CH3I और साथ में बनेगा C2H5OH एथिल अल्कोहल। अब यहां पर देखो इस वाले एग्जांपल में ये कार्बन 1 डिग्री है, ये कार्बन 2 डिग्री है। तो मैंने बोला था दोनों तरफ के एल्किल समूहों में अगर एल्किल समूह 1 डिग्री या 2 डिग्री है तो SN2 और 3 डिग्री है तो SN1। तो यहां पर भी अभिक्रिया क्या होगी? SN2 होगी। SN2 में क्या होगा? सबसे पहले ईथर का
ईथर का, या एक चीज और समझो, ट्रिक याद रखो, 1 डिग्री 2 डिग्री डिसाइड क्या करा, SN2। तो SN2 में जो नाभिक स्नेही होता है, नाभिक स्नेही कौन है, I माइनस है। तो I माइनस उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर त्रिविम बाधा कम होगी। तो ये वाले ग्रुप की त्रिविम बाधा ज्यादा या इसकी ज्यादा, तो भाई इसमें त्रिविम बाधा ज्यादा है, इसमें त्रिविम बाधा कम है। तो I माइनस इस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, मतलब इधर वाला बॉन्ड टूटेगा, तो उत्पाद बनेगा CH3I। और इधर क्या बन जाएगा, ये टूटेगा तो ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा रहेगा, इस कार्बन के साथ, तो अल्कोहल बनेगा इस वाला, ये वाला आइसोप्रोपिल अल्कोहल। बस ऐसे ट्रिक लगाओ। अब यहां पर देखो, इस ऑक्सीजन के इधर तो ये 1 डिग्री है और इधर कौन है, 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री है तो अभिक्रिया का टाइप क्या हो जाएगा, SN1 हो जाएगा। अब जैसे ही हमने बोला SN1 तो कैटायन बनाना है, तो बताइए ये वाला बॉन्ड टूटकर इस पर प्लस आएगा, तो ये वाला प्लस ज्यादा स्टेबल, या फिर इस बॉन्ड के टूटने से इस पर जो प्लस आया वो ज्यादा स्टेबल। तो हमें पता है 1 डिग्री पर प्लस चार्ज के मुकाबले 3 डिग्री पर प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो CH3 यौगिक क्या बनेगा, CH3OH, ये तो बना, और ये टूटेगा तो इस पर टेक किसका होगा, I माइनस का। तो यहां पर उत्पाद बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड, इस प्रकार से बना लेंगे। ठीक है, और देखो आगे। अब इस वाले केस में याद रखो, यहां पर मैंने तुमसे कह रखा है कि अगर ऑक्सीजन की अभिक्रिया, ऑक्सीजन अगर बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में है तो ये वाला बॉन्ड कभी भी नहीं टूटेगा, चाहे अभिक्रिया SN1 हो या SN2 हो। क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ अनुनाद में है, तो ये सिंगल बॉन्ड सिंगल ना होकर डबल बॉन्ड बनेगा। तो इस केस में तो इधर वाले ग्रुप का टूटना ही तय है। तो यहां पर इसमें बनेगा OH और इधर बनेगा CH3I, याद रखो। ठीक है, अब यहां पर देखो, अब इसमें देखो ये 1 डिग्री तो है, लेकिन अगर इस पर प्लस चार्ज आ जाए तो ये प्लस चार्ज इसके साथ संयुग्मन में आएगा, अनुनाद शो करेगा। मतलब अगर स्टेबल कैटायन बन सकता है तो फिर अभिक्रिया SN1 के द्वारा ही होगी, तो मतलब ये बॉन्ड यहां से टूटेगा। तो बस बना दो फिर, तो रिंग के साथ CH2 हमने जोड़ा और CH2 के साथ हमने क्या लगा दिया, I, और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, OH। तो इसमें ये इस प्रकार का यौगिक बनेगा। ठीक है, चलो ठीक, ये हुआ 5th एग्जाम्पल। अब 6 की बात करें तो 6 में देखो, O से जुड़ने वाला ये कार्बन का डिग्री क्या, 1 डिग्री, ये क्या 2 डिग्री। अब बताइए, एक तरफ 1 डिग्री एक तरफ 2 डिग्री, अभिक्रिया SN1 या SN2, तो 2 डिग्री है तो SN2 में क्या होगा, नाभिक स्नेही I माइनस उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर त्रिविम बाधा कम होगी। तो 2 डिग्री के मुकाबले 1 डिग्री पर त्रिविम बाधा कम है, तो I माइनस इस पर अटैक करेगा, इससे बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड यहां से ही टूटेगा। तो कुल मिलाकर इससे जुड़ जाएगा I, और यहां पे इस पर आ जाएगा कौन, OH, ये वाला इसमें उत्पाद बनेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखना इस केस में, अगर ईथर की अभिक्रिया सांद्र HI से करें और HI यहां पर आधिक्य में हो, एक्सिस में हो, और टेम्परेचर भी दे रखा हो, तो फिर उस केस में क्या होगा, अभी तक क्या होता था, हमने देखा था जब इसकी अभिक्रिया HI से करते हैं तो एक तो बनता है आयोडाइड और एक बनता है अल्कोहल। लेकिन अगर HI एक्सिस में हो और टेम्परेचर भी दे रखा हो तो दोनों ही मॉलिक्यूल आयोडाइड के बनेंगे। कैसे, किसी भी एक तरफ से बॉन्ड तोड़ दिया, ये हमने बना दिया, एक मॉलिक्यूल तो बना दिया RI और एक बनेगा ROH। अब चूंकि HI एक्सिस में है तो ये जो अल्कोहल होगा ये भी HI से अभिक्रिया करके क्या बना देगा, RI बना देगा। और अल्कोहल से HI की अभिक्रिया का मैकेनिज्म क्या होगा, ये इसके आगे वाली जो रिएक्शन है उसमें आएगा, उसमें मैं तुमको इसका मैकेनिज्म बताऊंगा कि अल्कोहल HI से अभिक्रिया करके RI कैसे बनाता है। तो मैकेनिज्म की बात हम कुछ टाइम के बाद करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि अगर HI आधिक्य में दे रखा हो तो फिर यहां पर क्या होगा, ये दोनों ही R क्या बना देंगे, इसका भी RI
और इसका भी RI बनेगा, मतलब 2 मॉलिक्यूल बनेंगे एल्किल आयोडाइड के, और एक मॉलिक्यूल यहां से वाटर अलग हो जाता है, याद रखना इसको, ठीक है, H2O। इसका एग्जांपल मैं यहां पर लिख सकता हूं, देखो इस वाले का एग्जांपल नंबर 9 बना सकता हूं, CH3O C2H5, ये दे रखा है, यहां लिखा है कॉन्सेंट्रेट HI और लिखा है एक्सिस। तो एक्सिस में क्या होगा, एक तो बनेगा CH3I और ये जो एथिल है उसका भी बन जाएगा आयोडाइड, तो दोनों ही मॉलिक्यूल से क्या मिलेगा, आयोडाइड, और एक मॉलिक्यूल यहां से वाटर का अलग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखना, अगर सांद्र HI दे रखा हो तो मैंने तुमसे कहा था कि या तो अभिक्रिया SN1 होगी या SN2 होगी, लेकिन अगर सपोज ईथर की अभिक्रिया एनहाइड्रस HI से कराना हो, एनहाइड्रस HI से कराना हो, एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, निर्जल HI से कराना हो, तो ये अभिक्रिया ऑलवेज SN2 होती है। अब हम इसमें SN1 की बात नहीं करेंगे। और इसमें भी बनता कौन सा यौगिक है, ROH एंड R' ही बनता है। बस इतना सा याद रखना है कि अगर एनहाइड्रस या निर्जल HI दे रखा हो तो अभिक्रिया का टाइप हमेशा SN2 होता है, ठीक है। चलो क्या, तो ये हमने ईथर की अभिक्रिया HI के साथ भी करी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली, जिसमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसको बहुत केयरफुली पढ़िएगा। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है एल्कोहलों की अभिक्रिया। एल्कोहलों की अभिक्रिया HX के साथ, HX का मतलब HBr, HI, इनके साथ एल्कोहलों की अभिक्रिया। प्यारे बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो पूरा कंटेंट आपको मिले, तो आप 18002121 पर कॉल करें और इस पर कॉल करके आप जो भी कंटेंट चाहते हैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा।